हेलो गाइस, वेलकम टू टेक मैथ्स। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 पूरा कंप्लीट कर लिया था और मैंने आपको उसके कुछ सब पार्ट्स भी दिए थे करने के लिए कि आप इनको घर से ट्राई करना। तो आई होप आपने ट्राई करे होंगे और होपफुली सारे हो भी गए होंगे। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, अभी हम आगे का कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो में। तो आगे का जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। अगर हमारे पास में दो एंगल्स हो जाएं और उनका सम और अगर डिफरेंस हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस तरह से होगा और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होगी वो सारी चीज़ें समझते हैं अभी हम। ठीक, ये जो हमारे पास में दो रिजल्ट है वी हैव ऑलरेडी प्रूवन इट। ये जो रिजल्ट है ये ऑलरेडी प्रूवन है ना। ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, ये हम कर चुके हैं, है ना। तो ये क्या है, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है। अभी क्या है, हम क्या स्टार्ट करेंगे, हमारे पास में ये सम ऑफ एंगल्स पे सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है कि cos x प्लस वाई जो होता है वो आपका वो cos x cos y माइनस sin x sin y होता है। देखो दो तरीके हैं, ये ना फॉर्मूला है एक, ये क्या है, एक फॉर्मूला है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको डायरेक्ट मेमोराइज भी कर सकते हो और अगर आपको डायरेक्ट मेमोराइज नहीं करना है तो मैं आपको समझा भी रहा हूँ कि किस तरह से डराइव करा गया है। तो आप वो डेरिवेशन देखो, उस डेरिवेशन के थ्रू भी आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, ज़रा इसका डेरिवेशन देखते हैं कैसे है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक यूनिट सर्कल कंसीडर करते हैं। ये जो इन्होंने सर्कल ड्रॉ कर रखा है दिस ईयर, ये जो सर्कल है ये यूनिट सर्कल है ना। यूनिट सर्कल का मतलब रेडियस कितना होगा इसका, रेडियस होगा इसका 1 यूनिट, करेक्ट। तो ये वाला जो पॉइंट है ऑब्वियसली इसके कोऑर्डिनेट क्या होने वाले हैं, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1,0। अब इन्होंने करा क्या है कि ये जो हमारा P4 पॉइंट लिया है इन्होंने, इसका तो कोऑर्डिनेट वी नो है ना, क्योंकि ये हमारा किसके ऊपर, एक्सिस के ऊपर है, तो ये हमारा 1,0 हो गया है ना। तो अब इन्होंने क्या करा है, इस पॉइंट को छोड़ के 3 पॉइंट और लिए हैं सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर, और वो कौन कौन से हैं, एक पॉइंट है हमारे पास में P1। अभी ये कोऑर्डिनेट के ऊपर ध्यान मत दो, है ना, इसके बारे में बताऊंगा मैं ये कैसे आया। एक पॉइंट लिया है इन्होंने P2, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है ये वाला, ये P2 है, और एक पॉइंट लिया है इन्होंने P3, ये हमारा P3 है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा P3 है, ये हमारा क्या है, ये हमारा P2 है, एंड दिस पॉइंट इज P1। अभी क्या कर रहा है ये जो P1 पॉइंट है सेंटर के साथ कितना रेडियन का एंगल सबटेंड कर रहा है, x का, और किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यूनिट सर्कल का रेडियस है इसका मतलब P4 से लेके और P1 तक जो आर्क लेंथ होगी वो आपकी कितनी होने वाली है, x, क्योंकि जितना एंगल सेंटर पे सबटेंड होता है उतना ही आर्क लेंथ होती है। अच्छा, उसके बाद में इन्होंने एक और एंगल कंसीडर करा है, वो एंगल कौन सा है, तो एंगल है आपका P1O P2, और ये कितना रेडियन है, ये y रेडियन है। ये भी किस डायरेक्शन में है आपका, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। अच्छा, उसके बाद में एक चीज़ और ध्यान रखना, वापस से ये यूनिट सर्कल है तो जितना एंगल यहाँ पे सबटेंड हुआ है सेंटर में उतनी ही आर्क लेंथ होने वाली है P1 से लेके किस तक की, P2 तक की। तो ये आर्क लेंथ भी कितनी हो गई आपकी, y हो गई। ठीक है, एक और एंगल कंसीडर करा है इन्होंने, ये तीसरा एंगल कौन सा है, ये नेगेटिव ऑफ y है। क्या है ये, नेगेटिव ऑफ y, जितना इधर y था उतना ही है, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करके y था, मैग्नीट्यूड सेम है, y ही मैग्नीट्यूड है, बट डायरेक्शन इज ऑपोजिट। डायरेक्शन क्या है इसका, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, बट एंगल इज सेम, एंगल इज स्टिल -y। ठीक है, और वो किस पॉइंट तक के लिए है, P3 के लिए है, P1 से लेके P4 से लेके ये P3 तक के लिए है। ठीक है, तो हमारे पास में 3 एंगल है, अगर हम देखें ध्यान से तो हमारे पास में 3 एंगल है। कौन कौन सा एंगल है, एक तो एंगल है P4O P1 जो कि कितना है, x है ना। एक एंगल है हमारे पास में P1O P2 और ये कितना है, y है। और एक एंगल है हमारे पास में कितना, तो ये हमारे पास में P4O और साथ में P3, ये कितना है, ये हमारे पास में -y है। ये 3 एंगल है हमारे पास में, राइट। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि इस यूनिट सर्कल के ऊपर कोई भी रैंडम पॉइंट अगर आप लोगे, है ना, तो वो हमारा क्या था, वो P A, B था, विच विल बी इक्विवेलेंट टू P ऑफ cos x और sin x। मतलब कि सेंटर पे जितना एंगल हमारा सबटेंडेड हो रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो, है ना, उस पॉइंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो, आई मीन टू से कि अगर
अगर ये सर्कल है, अगर ये सर्कल है यूनिट सर्कल, अगर मेरा यहाँ पे कोई पॉइंट P है, ठीक है, और ये A कॉमा B है, तो अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल जो सबटेंड कर रहा है, ये अगर मान लो यहाँ पे ये अगर y रेडियन है, तो जो यहाँ पे ये A और B की वैल्यू होगी वो क्या होगी, cos y, और क्या होगी, sin y होगी। आई होप इट इज़ क्लियर। ठीक है, तो हम यहाँ से देखते हैं, ये इनिशियल पॉइंट से देखते हैं हम इसका, ठीक, पॉजिटिव डायरेक्शन में हम यहाँ इनिशियल पॉइंट से देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमारे पास में अगर आप पॉइंट P1 के लिए देखो, फॉर P1 जो आपका एंगल है वो कितना है, वो एंगल है आपका P4 और P1 इज इक्वल टू x। तो इसका मतलब जो P1 का कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, वो होगा cos x कॉमा sin x। ये क्लियर। ऐसे ही अब देखो जरा, हम जो एंगल्स देख रहे हैं ना वो स्टार्टिंग से देख रहे हैं, वी आर मेजरिंग द एंगल फ्रॉम हेयर, हम यहाँ से देख रहे हैं एंगल्स को, है ना। ये जहाँ से इन्होंने एंगल कंसीडर करे हैं हम वहाँ से नहीं देख रहे हैं, वी आर लुकिंग एट द एंगल्स फ्रॉम हेयर, यहाँ से, ये जो मैंने डार्क करा है ना, ये वाला जो पोर्शन है वो यहाँ से देख रहे हैं। तो जब हम इस वाले पॉइंट के लिए देखेंगे, पॉइंट P2 के लिए देखेंगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल होगा वो कितना होगा, देखो यहाँ पे ये x रेडियन है, ये y रेडियन है ना। तो P2 के लिए, फॉर P2 हमारे पास में जो एंगल होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारे पास में P4 O एंड P2, और ये कितना होगा, ये होगा हमारा x प्लस वाई रेडियन। तो जो P2 के कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे cos x प्लस वाई रेडियन और साथ में sin x प्लस वाई रेडियन। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। ठीक है, उसके बाद अगर हम पॉइंट P3 के लिए देखें तो देखो P3 में क्या है, ध्यान से देखना, P3 में जो एंगल है वो यहीं से इनिशियली स्टार्ट हुआ है, बट ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, इसलिए ये नेगेटिव है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला जो सर्कल है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल है वो कितना है, वो आपका -y है। इसका मतलब जो P3 का कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, फॉर P3 मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर P3 आपका एंगल P4O P3 जो है वो -y रेडियन है। तो ये कितना हो जाएगा, तो जो P3 का कोऑर्डिनेट होगा वो होगा cos ऑफ -y कॉमा साइन ऑफ -y। ठीक है, अब हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि cos -y क्या होगा, आपका cos y होगा, sin -y क्या हो जाएगा, तो माइनस का sin y होगा। ठीक, हमारे पास, और P4 का कोऑर्डिनेट हमें ऑलरेडी पता है विच इज़ 1, 0। तो P4 का कोऑर्डिनेट हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब एक चीज़ समझिए ज़रा, मैं आपको दो ट्रायंगल्स दिखा रहा हूँ, ज़रा उन दोनों ट्रायंगल्स को देखिए, वो दोनों ट्रायंगल कौन कौन से हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रायंगल P1, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट क्या, कि मेरा जो ट्रायंगल P1O एंड P3 है, ये जो है ये कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, तो ट्रायंगल P4O P2 के, ये कॉन्ग्रुएंट होगा। ये क्यों कॉन्ग्रुएंट होगा, देखो ज़रा ध्यान से। पहली बात, दोनों का जो एंगल का मेजरमेंट है वो सेम है ना। और दूसरी बात क्या है, दूसरी और तीसरी बात, SAS क्राइटेरिया से होगा ये कौन सी क्राइटेरिया से होगा कॉन्ग्रुएंट, SAS क्राइटेरिया से होगा। क्यों, क्योंकि ये जो है देखो P4O और ये हमारा P2, इसमें ये भी और ये भी रेडियस है, और यहाँ पे जो हमने ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करा था P1O P3, उसमें भी ये रेडियस है। तो सेम सर्कल के रेडियाई क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो दो साइड्स तो हमें ये इक्वल आ गई, और दूसरा इन दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल डिस्क्राइब्ड है सेंटर पे, सबटेंडेड है सेंटर पे, वो y है, उसका मैग्नीट्यूड y है। इसका मतलब साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हुए, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट जो ट्रायंगल्स होते हैं उनकी सारी चीज़ें क्या होती है, इक्वल होती है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये, हम ये लिख सकते हैं कि P1 P3 जो होगा आपका वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, P2 P4 के इक्वल होगा। ये चीज़ क्लियर है। तो अब हमारे पास में P1, देखो हमारे पास में P1 का भी कोऑर्डिनेट है, और हमारे पास में यहाँ देखो ये P3 का भी कोऑर्डिनेट है, ये P1 का भी कोऑर्डिनेट है, और यहाँ पे P3 का भी कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम डिस्टेंस फॉर्मूले से P1 P3 निकाल लें,
और ऐसे ही सेम डिस्टेंस फॉर्मूले से अगर हम P2 P4 निकालेंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला सबको पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला इज y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ P1 P3 मेरा कितना आएगा, एक्चुअली आई शुड डू इट हियर, है ना, मेरे को इधर नहीं करना चाहिए, मैं इधर कर देता हूँ, एक मिनट। P1 P3 निकालना है हमने, तो P1 का कोऑर्डिनेट हमें पता है और P3 का भी कोऑर्डिनेट हमें पता है। ये सारी चीज़ें आप नोट कर लेना प्लीज़, क्योंकि मैं आगे निकल गया, है ना। देखो P1 का कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास में, तो P1 का कोऑर्डिनेट है हमारे पास में cos x, sin x, राइट। P3 का कोऑर्डिनेट क्या है, P3 का कोऑर्डिनेट है cos x, माइनस का sin x। तो जब हम P1 P3 निकालेंगे तो क्या होता है, अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इसका मतलब cos x माइनस cos x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना, मतलब माइनस sin x का होल स्क्वायर। यही है डिस्टेंस फॉर्मूला आपका। P1 P3 निकालना था ना, एक बार चेक कर लेते हैं, हम P1 P3 निकाल रहे हैं ना। हाँ, P1 P3 निकाल रहे हैं। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है ध्यान रखना, मैंने ये जल्दी जल्दी में चीज़ें गलत लिख दी थोड़ी सी। यहाँ पे एंगल जो आएगा वो आपका y आएगा, है ना, ये y है, बस आपका एंगल क्या आएगा यहाँ पे y आएगा। तो मैं ये करेक्ट कर देता हूँ। तो P1 P3 क्या गया आपका, P1 P3 जो आएगा वो आएगा cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर, फिर प्लस, फिर यहाँ पे माइनस sin y माइनस sin x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे P1 P3 को सॉल्व करोगे तो ये देखो, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का क्या होल स्क्वायर होता है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab, तो माइनस का 2 cos x एंड cos y प्लस। ध्यान रहे किसी होल स्क्वायर के अंदर अगर दोनों टर्म नेगेटिव होती हैं तो दे आर ट्रीटेड एज a प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ये क्या आएगा, ये आएगा साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर y प्लस 2 साइन x एंड साइन y। ठीक है, अच्छा अब ये P1 P3 इज इक्वल टू, अब एक चीज़ देखो, ये cos स्क्वायर x है और यहाँ पे ये साइन स्क्वायर x है, 1 हो गया ये, और ये जो है आपका ये 1 हो गया, और ये cos स्क्वायर y है और ये देखो साइन स्क्वायर y है, ये भी 1 हो गया, है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, तो 1 + 1 इज 2, क्या बच गया आपके पास में, प्लस का 2 साइन x साइन y बच गया, माइनस का 2 cos x cos y बच गया। ठीक है, ये आपकी हो गई इक्वेशन 1। ये आपने क्या निकालना है, ये आपने P1 P3 निकाल लिया। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम P2 P4 निकालते हैं, करेक्ट। देखो P2 के कोऑर्डिनेट्स क्या है, देखो P2 के कोऑर्डिनेट्स ये रहे और P4 के कोऑर्डिनेट्स वी ऑलरेडी नो क्या है, 1,0 है। तो P4 P2 या P2 P4 क्या होगा आपका, ऑब्वियसली x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस x प्लस वाई का यहाँ पे आ गया होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस साइन x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, यहाँ पे ये आएगा 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस वाई, और साथ में फिर यहाँ पे कितना आएगा आपका प्लस का साइन स्क्वायर। अच्छा एक टर्म और आनी है यहाँ पे, वो मैं भूल गया लिखना है यहाँ पे, ये a का स्क्वायर था, ये b का स्क्वायर था, प्लस 2ab वाली भी टर्म आनी थी यहाँ पे, है ना। तो प्लस 2ab वाली टर्म क्या हो जाएगी आपकी,
2ab वाली टर्म हो जाएगी आपकी 2 cos x प्लस वाई, 2 cos x प्लस वाई, ठीक है। तो वो टर्म हो जाएगी यहाँ पे 2 cos x प्लस वाई। फिर यहाँ पे क्या बचा, प्लस का साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई। अब एक चीज़ देखो जरा, इस ब्रैकेट के अंदर ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई है, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना हमारा, और एक 1 हमारे पास में ऑलरेडी है, तो इन दोनों के थ्रू हमें क्या मिलेगा 2, प्लस यहाँ पे क्या है हमारे पास में 2 कॉस एक्स प्लस वाई ऑलरेडी है। ये हो गई आपकी इक्वेशन 2। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल गिवन है ना, ये ऑलरेडी गिवन है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, व्हाट वी कैन डू इज़, हमारा पिछला वाला क्या निकला था, हमारी इक्वेशन 1 थी, हमें ये ऑलरेडी पता है कि एज हमारा P2 P4 जो है वो हमारा P1 P3 के इक्वल है। तो ये क्या निकला है रूट में, ये निकला है रूट में 2 प्लस का 2 cos x प्लस वाई, राइट, इज इक्वल टू में यहाँ पे क्या निकला है हमारा 2 प्लस का 2 नॉट प्लस माइनस का 2 cos x cos y प्लस का 2 sin x एंड sin y। और एक चीज़ ध्यान रहे, ये भी यहाँ पे ना माइनस का होगा। ये क्यों माइनस का होगा, क्योंकि हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा था, क्योंकि हमने क्या लिखा था यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा था। तो ये भी हमारा किस में होने वाला है, ये भी हमारा माइनस में होने वाला है। ये अच्छा हुआ मेरे को याद आ गया, नहीं तो आप लोग बाद में फिर ये बोलते कि सर पे a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर भी नहीं आता। ये माइनस है यहाँ पे, ये ध्यान रख लेना इसको, है ना। हो जाता है कभी कभी चीज़ें इसमें ना थोड़ी सी मुश्किल होती है मैनेज करनी, तो उसको लिखे किस तरह से ये समझ में नहीं आता है ना, तो वो इस वजह से हो जाता है ऐसा। तो आई होप यू विल नॉट माइंड ऑल दीज थिंग्स। अच्छा, क्या है, दोनों साइड अगर हम स्क्वायर कर लें, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या होगा, अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2 माइनस का 2 cos x प्लस वाई इज इक्वल टू में यहाँ पे बचेगा 2 माइनस का 2 cos x cos y प्लस का 2 sin x एंड sin y, ठीक है। देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, है ना, और क्या बोलते हैं, हमारा क्या बच जाएगा यहाँ पे माइनस का 2 cos x प्लस वाई बचेगा, और इधर क्या बचेगा माइनस का 2 cos x cos y प्लस का 2 sin x एंड sin y। अब एक चीज़ समझो ज़रा, ये माइनस का 2 cos x प्लस वाई जो है, अगर आप यहाँ से माइनस का 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है यहाँ पे cos x cos y माइनस का sin x एंड sin y। तो ये -2 विल कैंसिल टू -2। तो जो हमारी आइडेंटिटी हमने ऊपर लिखी थी कि cos x प्लस वाई जो है हमारा, वो cos x cos y माइनस sin x एंड sin y के इक्वल होता है। आ गया क्या ये वही, है ना, आ गया ना ये वही जो हमें चाहिए था, आ गया या नहीं आ गया, सोचो, अब बताओ ज़रा मेरे को सोच के। हमने यही तो प्रूव करना था, है ना, हमने यही प्रूव करना था ना, और ये हमारा आ भी गया, है ना, ये हमारा आ भी गया, यही हमारा रिजल्ट था, ठीक है। अच्छा, अब इस पे बेस्ड जो है ना बहुत सारे फॉर्मूले हैं, इस पे बेस्ड जो है बहुत सारे फॉर्मूले हैं। जैसे इसका रिज़ल्ट याद रखना, इसका रिज़ल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका रिज़ल्ट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जो अभी हमने करा है, हमने जो सॉल्व करा था वो क्या करा है, हमारा आया है cos x प्लस वाई इज इक्वल टू cos x cos y माइनस sin x एंड sin y। ये हमारा रिज़ल्ट है, ठीक है, ये हमारा रिज़ल्ट है जो अभी हमें मिला है।
तो अगर हमारे पास में आइडेंटिटी लिखने को आ जाए कि cos x माइनस वाई लिखो, क्या होगा? तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जहाँ पे y है वहाँ पे क्या लिखना है? माइनस वाई लिखना है। तो जब यहाँ पे आप माइनस वाई पुट करोगे तो ये क्या होगा? ये तो cos x ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा हमारा cos माइनस का y, माइनस साइन x ऐसे ही रहेगा, फिर ये क्या आ जाएगा? साइन माइनस का y। तो देखो cos माइनस वाई cos y होगा हमारा, क्योंकि ये तो प्रॉपर्टी है, cos माइनस एक्स cos x होता है, तो cos y हो गया। और ये जो है माइनस साइन, ये फॉर्मूला, ये जो चीज़ होती है ये ऑलरेडी पढ़ रखी है हमने कि साइन माइनस एक्स जो है हमारा वो माइनस का साइन एक्स होता है। तो ये जो माइनस का साइन बाहर निकलेगा वो इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? ये प्लस। तो हमारे पास यहाँ से एक और आइडेंटिटी आ गई कि साइन एक्स एंड साइन वाई, है ना। देखो जब यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे बीच में क्या है? नेगेटिव। जब यहाँ पे नेगेटिव था तो यहाँ पे क्या है? बीच में प्लस है, ठीक है। अब ऐसे ही अगर तीसरी आइडेंटिटी आपके पास में आ जाए कि भाई साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा? बताओ। ये भी तो हो सकता है, जब हमारा cos x प्लस वाई हुआ तो साइन एक्स प्लस वाई इज ऑल्सो पॉसिबल। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझना। तो देखो हम जो है साइन x प्लस वाई को एक प्रॉपर्टी के ऊपर चेंज करेंगे। कैसे? हमें ऑलरेडी पता है कि हमारा साइन 90 माइनस थीटा जो है वो cos थीटा के इक्वल होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्लास 10th वी हैव ऑलरेडी रेड दिस फॉर्मूला, है ना, और बहुत बार यूज़ भी करा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, cos 90 की जगह आई एम राइटिंग हियर π/2, cos रेडियन में लेके चल रहा हूँ मैं, ये एंगल्स मेरे रेडियन में है ना, तो π/2 माइनस, और ये मेरा क्या होगा? x प्लस वाई होगा। यहाँ तक बात आ गई समझ में? अब देखो जरा मैं इसको और कैसे लिख सकता हूँ, cos π/2 इफ़ आई मल्टीप्लाई दिस माइनस साइन इनसाइड दिस ब्रैकेट, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस एक्स और माइनस का वाई हो जाएगा, ठीक है। मैं अभी इन दोनों को एक साथ ले लेता हूँ और माइनस वाई को अलग ले लेता हूँ। तो ये देखो ये पूरा cos x हो गया, cos ब्रैकेट में ये पूरा कैपिटल X हो गया और ये कैपिटल Y हो गया। तो उसके बेसिस पे कौन सी आइडेंटिटी लगनी है? ये जो अभी हमने डिराइव करी थी ये वाली आइडेंटिटी लगनी है यहाँ पे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा ये? तो ये हो जाएगा cos π/2 माइनस वाई, सॉरी x, फिर उसके बाद में cos माइनस वाई, फिर उसके बाद में यहाँ पे देखो बीच में माइनस है तो यहाँ पे क्या आना है? प्लस आना है। तो यहाँ पे आएगा फिर प्लस का साइन π/2 माइनस का x और साइन माइनस का y, ठीक है। अब cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये आ जाएगा हमारे पास में साइन x, और cos माइनस वाई क्या होगा? cos y, फिर यहाँ पे प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा, तो यहाँ पे आ गया cos x, और साइन माइनस वाई क्या होता है? तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में माइनस का साइन y। अच्छा, अगर मैं अब अगले स्टेप में लिखूँ तो मेरा ये क्या होगा? ये होगा मेरे पास में साइन x cos y माइनस cos x और साइन, ये एक और फॉर्मूला बन गया हमारे पास में, है ना। ये क्या हो गया? एक और फॉर्मूला बन गया हमारे पास में, ठीक है। अब अगर हमने ये करा है तो हमारे पास में और क्या हो सकता है? हमारे पास में ये भी पॉसिबल है कि साइन x प्लस वाई निकाला था अभी हमने, है ना, साइन हमारा x माइनस वाई क्या होगा? तो देखो ये जो हमने आइडेंटिटी अभी यहाँ पे निकाली है, सॉल्व करी है कि साइन x प्लस वाई हमारा ये होता है, इसी वाली आइडेंटिटी में क्या करें? y की जगह पे क्या रखते हैं? अगर हम माइनस वाई रख दें तो जो हम सॉल्व कर रहे हैं हमारा आ जाएगा, रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा ना हमारा। तो हम क्या करते हैं अभी यहाँ पे हो गया आपका साइन x cos माइनस वाई माइनस cos x एंड साइन माइनस वाई, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे? सॉरी, अब शायद कहीं मिस्टेक हो गई है हमसे। ऊपर वाले फॉर्मूले में जो हमने डिराइव करा है उसका फॉर्मूला जो आना चाहिए था वो साइन एक्स कॉस वाई प्लस का कॉस एक्स साइन वाई आना चाहिए था।
तो मिस्टेक कहाँ पे हुई है हमसे, हमें ये देखना है मिस्टेक कहाँ पे हुई है हमसे। अच्छा सॉरी, ये मैंने यहाँ पे माइनस का साइन सेपरेट लिखा है, ये गाइस सेपरेट नहीं लिखना था यहाँ पे, है ना। ये आइडेंटिटी के ऊपर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं इसलिए, है ना, सॉरी फॉर दैट। तो ये प्लस में आना था आपका, ठीक है। अभी क्या है यहाँ पे, साइन एक्स कॉस माइनस वाई माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पे जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है। तो देखो ज़रा ये कितना आ जाएगा आपका, ये साइन एक्स के प्लस का साइन आएगा यहाँ पे, ये साइन एक्स आएगा, कॉस माइनस वाई कॉस वाई होता है, और साइन माइनस वाई माइनस साइन वाई होता है, वो साइन यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा कॉस एक्स एंड साइन वाई। तो आपके पास में एक और फॉर्मूला आ गया साइन एक्स माइनस वाई का। तो ये जो हमने चार आइडेंटिटीज़ लिखी हैं, देखो एक तो ये हमने यहाँ पे सॉल्व करी है ना, एक ये है, एक ये है यहाँ पे, और ऐसे ही कॉस के दो सॉल्व करे थे, है ना। तो ये चारों आइडेंटिटी क्या होती हैं, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। इन पे बेस्ड एक तरह से ये मान लो हमने सारे फॉर्मूले करने हैं, है ना। इन पे बेस्ड क्या करने हैं, हमने सारे फॉर्मूले करने हैं, एक तरह से आप ये बोल सकते हो, ठीक है। अभी और हम आगे के फॉर्मूले करते हैं। आगे के फॉर्मूले क्या क्या हैं देखते हैं ज़रा। पहले मैं इन चारों फॉर्मूले को लिख लेता हूँ, और वो क्या क्या हैं। पहला जो हमने डिराइव करा वो क्या करा था, cos x प्लस वाई, तो वो क्या था, वो था cos x cos y प्लस माइनस sin x एंड sin y। दूसरा जो था वो क्या था, cos x माइनस y का, तो ये क्या है, ये है cos x cos y प्लस sin x एंड साइन वाई, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, थर्ड फॉर्मूला है साइन एक्स प्लस वाई, तो वो क्या होता है हमारा, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, है ना। फोर्थ आइडेंटिटी है हमारे पास में, साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स एंड साइन वाई, ठीक है। ये हमने चार फॉर्मूले पढ़े, और दो जो हमने पहले कर रखे थे वो हमने करा। क्या क्या कि एक तो हमारा कॉस माइनस एक्स जो है वो कॉस एक्स होता है, और साइन माइनस वाई जो है वो माइनस का साइन वाई होता है। देखो ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये जो इन्होंने इस टाइप से ये फॉर्मूले लिख रखे हैं, ये एक्चुअली में फॉर्मूले ही हैं, बट ये किस तरह से हैं मैं आपको इनको थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा, बट अभी नहीं समझाता मैं इनको। है तो ये इसी फॉर्मूले पे बेस्ड, पर मैं इसके लिए आपको डायरेक्ट चीज़ बता दूंगा, है ना। देखो आपके पास, पहले मैं ये समझा देता हूँ ताकि यहाँ तक पूरा क्लियर हो जाए, और इसके आगे का फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, है ना। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको, हमारा ना ट्रिग्नोमेट्री में इन सारी चीज़ों को याद करने का बहुत सिंपल सा तरीका होता है। और क्या तरीका है वो, तो वो तरीका ये है कि हमारे पास में चार क्वाड्रेंट होते हैं, वी हैव 4 क्वाड्रेंट्स, है ना। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, एंड दिस इज़ आवर फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो इसमें जो एंगल होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 90 के बीच में होता है ना। तो यहाँ पे या तो एंगल ऐसा आ सकता है कि 90 माइनस थीटा की फॉर्म में होगा, मतलब 90 से छोटा होगा, है ना। और दूसरा ये हो सकता है कि जब वापस से एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गया हो, फिर उसके बाद वापस से इसमें आए, तो उस वाले केस में एंगल 360 से बड़ा होगा,
तो फिर दूसरा क्या हो सकता है, 360 प्लस थीटा हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करें तो इसमें जो एंगल होता है वो क्या हो सकता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है देखो, तो ये 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो मतलब क्या है, ये 180 माइनस थीटा वाला क्वाड्रेंट आ गया है ना। और क्या हो सकता है, 180 से छोटा है इसलिए मैंने 180 माइनस थीटा लिखा, और देखो 90 से बड़ा होगा, 90 से बड़ा होगा, तो 90 से बड़ा है तो हम क्या लिख सकते हैं, 90 से बड़ा है तो हम ये लिख सकते हैं कि ये 90 प्लस थीटा होगा, करेक्ट। ऐसे ही ये वाला फिर क्या हो गया, ये 270 से छोटा है और 180 से बड़ा है, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, इसको हम 270 माइनस थीटा लिख सकते हैं और 180 प्लस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे क्या आ सकता है, ये जो है ये 360 से छोटा है ना, ये क्या है 360 से छोटा है और ये 270 से बड़ा है, बात आई समझ में। तो जब भी आपका ऐसा हो, जब भी आपका कैसा हो कि 180 माइनस थीटा, ठीक है, या फिर 180 प्लस थीटा, या फिर 360 माइनस थीटा, या फिर 360 प्लस थीटा, है ना। तो ऐसे केस में क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल नॉट चेंज, विल नॉट चेंज, मतलब साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, ये इनमें आपस में कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, बट लेकिन अगर हमारा 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा ये, या फिर 270 प्लस थीटा या फिर 270 माइनस थीटा हो, तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वैसे तो हम फंक्शंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, विल चेंज, ये क्या होगा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है, TF लिख देता हूँ, ये चेंज हो जाएगा। और किस तरह से चेंज होगा, अगर ऐसे है ये साइन 90 माइनस थीटा है तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर ये कॉस 90 माइनस थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब इसके साथ में ना तुमने एक चीज़ और देखनी होती है, क्योंकि जो हमारा 90 माइनस थीटा वाला जो चीज़ है वो हम पहले हमने पढ़ लिया, ये चीज़ 90 माइनस थीटा वाला जो चीज़ है, हमने साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, इससे रिलेटेड जो है ये 90 माइनस थीटा पढ़ चुके हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला जो है ना, ये हम ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। बट क्या होगा अगर मैं ऐसा बोल दूं कि साइन 180 माइनस थीटा और कॉस 180 माइनस थीटा, ध्यान रहे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस थीटा एंड साइन पाई प्लस थीटा, यू कैन राइट इट इन दिस फॉर्म ऑल्सो, है ना, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो आप। तब क्या होगा, देखो मैंने बताया आपको कि चेंज कुछ भी नहीं होगा, अगर साइन है तो हमारा साइन में ही रहेगा, अगर कॉस है हमारा कॉस में ही रहेगा। डिफरेंस बस यहाँ पे इस चीज़ का आएगा कि देखो साइन 180 माइनस अगर थीटा लिखा हुआ है तो ये देखो कि ये 180 माइनस थीटा बिलोंग्स टू विच क्वाड्रेंट, 180 माइनस थीटा का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट होता है, यही वाला क्वाड्रेंट होता है ना 180 से छोटा। और मैंने आपको कल बताया था कि इस वाले क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव रहता है, साइन और साइन का रेसिप्रोकल। इस वाले में क्या पॉजिटिव रहता है, ऑल फंक्शंस, सारे 6 के 6 रेशियो पॉजिटिव होते हैं इसमें। इसमें क्या पॉजिटिव होता है, इसमें खाली tan और tan का रेसिप्रोकल, इसमें आपका कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल। तो हमें जैसे ही पता चला कि ये वाला क्वाड्रेंट है तो हमें पता है कि ये पॉजिटिव ही आएगा और थीटा आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने कॉस की बात करी तो कॉस मेरा पॉजिटिव नहीं है इस वाले क्वाड्रेंट में, 180 माइनस थीटा अगर क्वाड्रेंट देखा जाए तो इसमें ये कॉस पॉजिटिव नहीं है, तो कॉस क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर हमारा कॉस 180 माइनस थीटा लिखा हुआ है तो उसको हम लिखेंगे माइनस का कॉस थीटा। अगर ये ऐसे भी लिखा हुआ है tan 180 माइनस थीटा, तब भी क्या होगा, ये माइनस का tan थीटा होगा। क्यों, क्योंकि 180 माइनस थीटा वाला जो क्वाड्रेंट है सेकंड क्वाड्रेंट, उसमें क्या होता है, ये नेगेटिव होता है ना। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है साइन
270 प्लस थीटा। अब ये 270 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, यही वाला क्वाड्रेंट होता है ना 270 प्लस थीटा और 360 से छोटा। तो अब इसमें क्या है, अब इसमें पता है हमें कि इसमें खाली कॉस पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे क्या है, साइन है, इट मीन्स व्हाट, नेगेटिव तो आएगा ही आएगा। अब ये 90 और 270 पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होते हैं, तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, और एंगल विल रिमेन सेम, कॉस थीटा। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ है ये मैंने इसलिए बताई है कि इनको ऐसे समझ लेना ज़्यादा इजी है। अगर आप फॉर्मूले पे बेसिस पे करके और एज अ फॉर्मूले इन्हें लर्न करने जाओगे तो आपको टाइम लगेगा, है ना, ये टाइम टेकिंग हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो उससे अच्छा क्या है, मैंने जिस तरह से आपको बताया है इनको आप उस तरह से याद कर लेना, है ना, उस तरह से इनको समझ लेना। तो गाइज़ ये वाली वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आपके लिए बोरिंग हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी के सारे जो फॉर्मूले हैं उनको डराइव करूँगा, उनको एक्सप्लेन करूँगा, फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ओके, टिल देन बाय बाय।